जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल साहब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक का गोल्ड जीत लिया और हमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड जीतने में 121 साल लग गए। मतलब जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं भारत कभी भी ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीत पाया था। और कल नीरज चोपड़ा ने जो परफॉर्मेंस दी है वो वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मेंस थी और जो विश्व के जो बड़े बड़े जेवलिन थ्रोअर थे वो उनके आसपास भी नहीं फटक सके। और कल का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन हुआ और इससे एथलेटिक्स की दुनिया में बाकी खेलों को तो जो बूस्ट मिला तो मिला और बाकी खेलों में तो गाहे बगाहे इंडिया ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और पिछले 20 सालों से किसी न किसी गेम में ओलंपिक में मेडल्स आ जाते थे। रेसलिंग में तो हर ओलंपिक में आजकल मेडल आ रहा है, पर एथलेटिक्स में ये कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया था और नीरज चोपड़ा ने पूरे एथलेटिक्स जगत में एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि नहीं, अब हम भी जो है वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारी भी परफॉर्मेंस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बराबर आ गई है, बल्कि बराबर नहीं आ गई, उनसे बेहतर हो गई है। तो इसके लिए नीरज चोपड़ा और सारा खेल जगत बधाई का पात्र है। और इससे पहले जब हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल लिया था भारतीय टीम ने, तब मोदी सरकार ने एक बहुत इम्पोर्टेंट घोषणा ये की थी कि सब आगे से अब जो है हमारा जो खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हो गया। नाउ इट्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो हम लोग मजाक में हमेशा कहते थे कि भैया राजीव जी किस गेम के इतने बड़े खिलाड़ी थे कि हमारा खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो उनके नाम पे है। भाई इससे पहले जो अर्जुन अवार्ड था तो अर्जुन हमारे पौराणिक जगत के बहुत बड़े नायक हैं और सबसे बड़े धनुर्धर थे, तो उनके नाम पे अगर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो ये बात जस्टिफाइड है। कोचेस के लिए जो पुरस्कार था वो द्रोणाचार्य अवार्ड कहलाता है। भाई गुरु, द्रोणाचार्य से बड़ा गुरु कौन होगा, कोच कौन होगा, तो सब द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेस के लिए हो गया। पर ये खिलाड़ियों के लिए जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार था वो राजीव गांधी के नाम से क्यों होना चाहिए? और राजीव गांधी कौन सी गेम के प्लेयर थे? कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि ये साहब खाट कबड्डी के बहुत तगड़े प्लेयर थे। इसके अलावा क्या परफॉर्मेंस थी साहब राजीव गांधी की? एंड वाई शुड द स्पोर्टिंग अवार्ड शुड बी नेम्ड आफ्टर हिम? खैर साहब देर आए दुरुस्त आए, मोदी गवर्नमेंट ने जो है, मोदी जी ने जो है वो पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया। अब इस पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी घटिया सी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी, जो कि आई भी। तो सब जब ये टीवी पे ना बहुत सारी बहस चल रही थी 2 दिन पहले, तो उस पर जितने भी आपके कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे ना वो एक ही बात बार बार कह रहे थे कि ओलंपिक ईयर में 230 करोड़ का बजट कम कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। 230 करोड़ ओलंपिक ईयर में बजट कम कर दिया। ये किस मुंह से खिलाड़ियों की बात करते हैं? तो मुझे लगा यार कि ये इस प्रकार का जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि ओलंपिक ईयर में 230 करोड़ का बजट कर दीजिए, इसकी थोड़ी सी गहराई में जाके जांच करनी चाहिए। क्योंकि आई नेवर टेक थिंग्स लाइंग डाउन। मैं ऐसे ही किसी ने बोल दिया और मैं विश्वास नहीं कर लेता, मैं उसकी तथ्यात्मक जांच करता हूं और हमेशा अपनी बात में तथ्य पेश करता हूं। फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग कुछ भी टीवी पे बैठ के बकवास कर रहे थे और जो हमारे ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे ये चुपचाप बैठ के उनकी बातें सुने जा रहे थे। उन्होंने फैक्ट्स रखने की कोशिश ही नहीं की। तो मुझे लगा वो रखे चाहे न रखे, मुझे कम से कम देश की जनता के सामने फैक्ट्स रखने चाहिए। तो साहब असलियत मुझसे सुन लीजिए आप। 2020 और 21 में मोदी सरकार ने खेल बजट रखा था 2826 करोड़, 2800 करोड़। तो साहब ये फरवरी 2020 में ये बजट आया, 2826 करोड़ का प्रावधान रख दिया क्योंकि उस साल ओलंपिक्स भी होने थे। फिर साहब पेंडेमिक आ गई, कोरोना की वजह से
भीषण लॉकडाउन हो गया देश में और सारी स्पोर्टिंग इवेंट्स बंद हो गई, ओलंपिक पोस्टपोन हो गए। और ओलंपिक्स की वजह से इस बार बढ़ा के बजट दिया गया था, क्योंकि 2019-20 में जो बजट था वो 2776 करोड़ था, उससे भी 100-125 करोड़ बढ़ा के जो है 2826 करोड़ दिया गया था। पर जब फिर पेंडेमिक आ गई, लॉकडाउन हो गया और सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पूरे देश की बंद हो गई, तो स्वाभाविक रूप से था बजट खर्च ही नहीं हुआ कहीं। तो जब आपने बजट दे दिया और खर्चा है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वो बजट जो है वो लैप्स हो जाएगा। तो उसको मोदी सरकार ने कम कर दिया था। जो 2826 था, पेंडेमिक के कारण जब स्पोर्टिंग इवेंट्स बंद हो गए तो उसको 1800 करोड़ कर दिया, मतलब 1026 करोड़ की कटौती कर दी गई पिछले साल के खेल बजट में। और उस 1000 करोड़ को कोरोना का जो मैनेजमेंट था और जो देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च हो रहा था और गरीबों को जो राशन बांटा जा रहा था और जो रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे थे, उसमें समायोजित कर लिया गया। ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। तो इस साल फिर जब बजट पेश हुआ तो आज तक स्पोर्ट्स के ज़्यादातर इवेंट्स बंद हैं या लो लेवल पे कराए जा रहे हैं। तो इस साल जो बजट आया वो था इस साल का जो बजट है वो है 2596 करोड़, 2596 करोड़ रुपए का इस साल बजट आया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 230 करोड़ के आसपास कम है। तो सब इस 230 करोड़ के लिए कांग्रेस पार्टी बवाल मचा रही है कि आपने ओलंपिक ईयर में 230 करोड़ बजट कम कर दिया। इनफैक्ट ये आज अभी आपको मैं बता रहा हूं कि जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, तो इस बजट में से भी बहुत सारा हिस्सा अनस्पेंट रह जाएगा। उसका कारण मैं बताता हूं। जैसे आपको मैं बताऊं, पिछले साल ओलंपिक जब पोस्टपोन हुआ तो सारे नेशनल कोचिंग कैंप्स कैंसिल हो गए थे, सारे फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल हो गए थे, सारे फॉरेन एक्सपोजर्स कैंसिल हो गए थे। जो विदेशों से कोचेस बुलाए जाते हैं स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग के लिए, वो सारे कैंसिल हो गए थे। तो पिछले साल तो इसलिए 1000 करोड़ की कटौती की गई। इस साल भी अब तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हैं। इस साल भी जितनी भी हमारी नेशनल चैंपियनशिप्स कराई गई या नेशनल इवेंट्स जो थे, वो या तो कट डाउन कर दिए गए हैं या कैंसिल कर दिए गए हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल गेम्स, जो नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं, वो पिछले 2 साल से नहीं हुए हैं। इंटर यूनिवर्सिटी और जो चैंपियनशिप्स होती थी हर गेम की पूरे देश में, वो इस साल नहीं हुई हैं, पिछले साल भी नहीं हुई थी। इंटर कॉलेजेस नहीं हुए हैं। उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप्स, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स और जितने भी इस प्रकार के इवेंट्स होते थे वो कोई भी नहीं हुए। उसके बाद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स विंग्स चलाते थे, स्पोर्ट्स स्कूल्स चलते हैं, स्पोर्ट्स कॉलेजेस चलते थे। हर कॉलेज में स्पोर्ट्स के विंग्स होते हैं जिसमें किसी भी गेम के लिए 10, 12, 15 सीट्स दे दी जाती हैं। तो सब वो सारे विंग्स नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मान लीजिए नेशनल चैंपियनशिप होती है, इंटरस्टेट चैंपियनशिप होती है, उसके जो मेडलिस्ट होते हैं उनको सब स्कॉलरशिप दी जाती है। जब नेशनल चैंपियनशिप हुई नहीं तो फिर वो स्कॉलरशिप नहीं दी गई स्टूडेंट्स को। तो इससे बहुत सारा बजट जो है बच गया। उसके बाद स्टेडियम्स के, ग्राउंड्स के रखरखाव में खर्च होता है, नए स्टेडियम्स बनाए जाते हैं। अब सब जब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही, तो आपका जो रीडेवलपमेंट का जो प्लान था या नए स्टेडियम्स बनाने का प्लान था या पुराने स्टेडियम्स की मेंटेनेंस का जो प्लान था, वो सारा का सारा जो है बुने स्टॉप। हमारी बुनी है वो हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो सब ये इस प्रकार का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो प्लान्स थे वो सारे कोविड पेंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब हमारा खर्चा ही कम हो गया है और बहुत सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ अभी भी
नहीं चल रही हैं तो उन्होंने बजट को रिवाइज कर दिया और 230 करोड़ रुपया बजट कम कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी भी अंदेशा है कि अभी भी इसमें से बहुत सारा पैसा जो है नहीं खर्च होगा। तो 230 करोड़ रुपए का जो बजट रिवाइज करना था वो बहुत ही जस्टिफाइड सा कदम है, नॉर्मल सा कदम है। इसके लिए बिल्कुल भी हायतौबा मचाने की जरूरत नहीं है और देश को गुमराह करने की, झूठ बोल के ऐसा गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो सुप्रिया श्रीनेत जी इतना चिल्ला रही थी, मैं इनको थोड़ी आंखें खोल देने वाला एक फैक्ट बता देता हूँ। साहब, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना इस देश में, तो साहब 2012 और 13 में पता है स्पोर्ट्स बजट क्या था? 1152 करोड़। 2012-13 में 1152 करोड़ था और 2013-14 में 1219 करोड़ था। मतलब जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई है तो 1220 करोड़ के आसपास आप खेलों पे खर्च करते थे। आज का बजट सुप्रिया श्रीनेत जी 2800 करोड़ है, दुगने से भी ज्यादा। आप 1200 करोड़ खर्च करते थे, मोदी सरकार 2800 करोड़ खर्च कर रही है। कल हमारी एक पूर्व लॉन्ग जंपर रही हैं, बड़ी डेकोरेटेड खिलाड़ी रही हैं देश की, अंजू बॉबी जॉर्ज, 90 के दशक में और 2000 के दशक में इंडिया की टॉप की खिलाड़ी थी और वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करती थी। उन्होंने कल एक बयान दिया कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद खेलों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और सरकार का जो रवैया है खेलों के प्रति वो चेंज हुआ है और खेलो इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो देश के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और हम इस दौर के खिलाड़ी बहुत खुशनसीब हैं, दे आर वेरी लकी कि मोदी गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट आज देश में है जो खेलों के लिए इतना काम कर रही है। उसी तरह आप मीराबाई चानू का बयान देख लीजिए कि मोदी जी ने उनके इलाज के लिए पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए पर्सनल अपने लेवल पे उनके इलाज की व्यवस्था की। यही हाल आप नीरज चोपड़ा के कल का बयान को देख लीजिए। उन्होंने कहा कि साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, इस वजह से ही मैं वर्ल्ड लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया और ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक है मेरा इसलिए आ पाया क्योंकि भारत सरकार ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हमें दी। तो साहब, ये फैक्ट है कि 230 करोड़ जो बजट कम किया गया है पिछले साल की तुलना में, वो सिर्फ इसलिए कम किया गया है क्योंकि पैंडमिक की वजह से स्पोर्टिंग इवेंट्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। आजकल देश में ज़्यादातर खेल एक्टिविटीज़ कोरोना की वजह से बंद पड़ी हैं। पर एक तथ्य और है, पिछले सत्र में सिर्फ 1800 करोड़ ही तो बजट खर्च हुआ ना, तो पिछले साल की तुलना में तो अभी भी 700 करोड़ बजट ज़्यादा है। तो फैक्ट ये है कि बजट ओलंपिक ईयर में 230 करोड़ कम नहीं हुआ बल्कि 700 करोड़ बढ़ा दिया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार 700 करोड़ ज़्यादा खेलों पर खर्च किया जाएगा। तो ये देश के आगे जो झूठ बोला जा रहा है कि 230 करोड़ कम हुआ, 230 करोड़ कम हुआ, ये सफ़ेद झूठ है। पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार इस समय खेलों के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है और जो स्पेशली जो खेलो इंडिया स्कीम है वो एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारी ये शुभकामना है कि आगे भी ये माहौल देश में बना रहेगा और जिस प्रकार हमने इस ओलंपिक में पिछले ओलंपिक्स की तुलना में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, आगे भी हम इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। कल बजरंग पूनिया का जो मेडल आया और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब थी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब एक ऑफेंसिव रेसलर लगभग 4 पॉइंट्स की लीड जब ले लेता है ना तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है, पर हमने ये देखा कि बजरंग पूनिया कल आखिरी क्षण तक अटैक कर रहे थे और आखिरी क्षणों में भी उन्होंने 2 पॉइंट स्कोर करके जो स्कोर था वो 8-0 कर दिया। और कल उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल की उस बाउट में जो परफॉर्मेंस दिखाई है
वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी। और आमतौर पे इस लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल बाउट में अगर 8-0 के स्कोर के से आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने उस प्रतिद्वंदी से बेजोड़ अच्छे थे, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। तो इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। और पर मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस के तुरंत बाद नीरज चोपड़ा का गोल्ड आ गया। इसलिए उनका जो यूफोरिया था, उनको जो वाहवाही मिलनी थी, उनको जो शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उनके लिए जो देश में उल्लास होना चाहिए था, जो जश्न मनाया जाना चाहिए था, वो थोड़ा सा नीरज चोपड़ा के गोल्ड के नीचे दब गया है। पर इसके बावजूद बजरंग पूनिया ने जो परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब है। कल उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पूछा गया कि आपका ब्रॉन्ज आया, आपको क्या कहना है? बोला कोई बात नहीं, सिर्फ 3 साल बाद अगला ओलंपिक है, उसमें गोल्ड ले लेंगे जी। और ये दैट इज़ द स्पिरिट कि आप एक बार लड़खड़ाते हैं तो तुरंत उठ खड़े होते हैं, और जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, अगले लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। 2024 में फिर से ओलंपिक है और मुझे आशा है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं 2000 ओलंपिक की तैयारियों पे उनका ध्यान आज से ही उनका लक्ष्य केंद्रित हो गया होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई ओलंपिक्स में इस शानदार प्रदर्शन के लिए। मैं सभी पदक विजेताओं को और उन सब को जिन्होंने ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोल्फ वाली लड़की हमारी बेचारी 4th आई, और दीपक पूनिया का तो मैं बता नहीं सकता। आपको मालूम है दीपक पूनिया इज़ अ वेरी यंग बॉय, मतलब हार्डली 22-23 साल उनकी उम्र है, और वो अभी बहुत अपरिपक्व हैं, अभी उनको अनुभव नहीं है, और फिर भी इसके बावजूद वो लड़का आखिरी 7 सेकंड तक जीत रहा था। एंड ही वॉज अ श्योर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। पर चलिए साहब, किस्मत भी एक चीज़ होती है, और उसका अपोनेंट जो था ही वॉज वेरी सीजनड एंड ए वेरी स्ट्रांग रेसलर। तो दीपक पूनिया के आगे बहुत बड़ा एक भविष्य है, और मुझे आशा है कि दीपक पूनिया इसी तरह पूरे पुरुषार्थ के साथ अभ्यास करते रहेंगे, और आने वाला समय दीपक पूनिया का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं अपने सभी खिलाड़ियों को, सभी देशवासियों को मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।